आज मैं आप सब लोगों को सुंदरकांड सुनाने जा रही हूँ। कुछ तो दोहे इस प्रकार हैं। जावंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंदे मूल फल खाई। जावंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए और बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी अवैसी तही देखी, हो यही काजु मोहि हरस विशेषी। यह कह नाई सबहि कछु माथा, चले हरस ही धर अनु रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। सिंधु तीर एक भुंधर सुंदर, कौतुक कोट चढ़ेऊ ताऊ पर। बारे बारे रघुवीर संहारी, तरकेऊ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलेहु सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोद रघुपति कर बाना, यही भांति चलेहु हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोद बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं नाक होई श्रम भारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैकल पर्वत से कहा कि हे मैकल, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव ही देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि के माता, पठहि आए कहते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए मेरी परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज